अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी हैं माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह मैं उठी हूँ, हमारा सामान कितना ख़त्म हुआ था, मंडी जाने का मूड हुआ तो मैं चली गई। वहाँ पर जाके सब्ज़ियाँ ख़रीद ली मैंने। जब तो मुझे अच्छा नहीं लगता पब्लिक प्लेस पे मैं फ़ोन निकाल निकाल के किसी का कैप्चर करती रहूँ। तो वापसी पे फिर मैंने बाइक पे बैठते हुए थोड़ी सी मंडी की वीडियो बना ली। जब हम आ गए वापसी पे निकल आए जब, तो मैंने बना ली। मैंने कहा चलो आज आप लोगों को भी दिखाएं कि मंडी से सौदा ख़रीद के कैसे लाया जाता है। मैंने व्हाट्सएप से कहा व्हाट्सएप मुझे मंडी ले जाएं, व्हाट्सएप ले गए। सब्ज़ियां बहुत लेट हो चुके थे, हम 11 बजे के बाद ही 12 बजे के टाइम तक गए हैं। तो सब्ज़ियां कम ही थी, सिर्फ प्याज था और ज़्यादा टमाटर थे। तो काफ़ी कम सब्ज़ियां थी, इसलिए जो जो मुझे मिला वो मैं ले आई। माशाल्लाह से सब्ज़ियां तो थी बड़ी प्यारी, वहाँ पे होती तो ताज़ी हैं माशाल्लाह से। मैंने वहाँ से मेथी ख़रीदी और आलू ख़रीदे, मटर लिए, लहसुन लिया, अदरक लिया, प्याज लिया और पालक ली। हरी मिर्ची और धनिया रोज़मर्रा रूटीन में आपको पता है, रोज़ सब्ज़ी के साथ थोड़ा बहुत वो चीज़ें आ जाती हैं। जो आराम से स्टॉक हो सकें वो चीज़ें मैं ख़रीद लाई। लहसुन आजकल वो देसी लहसुन नहीं आ रहा पीछे से, तो बड़ी मुश्किलों से मुझे मिला 550 रुपये किलो। और अदरक मिला मुझे 450 रुपये किलो। पालक मुझे मिली 5 किलो 150 की, और बड़ी अच्छी थी। अदरक तो बहुत ही शाइन वाला और बहुत अच्छा था। प्याज मुझे इस दफ़ा ये वाले अच्छे लगे, मैंने ये ख़रीद लिए। ये मुझे 300 के 2.5 किलो मिले हैं। तो मटर थे 130 रुपये किलो, आलू थे 250 रुपये के 5 किलो, और मेथी थी 100 रुपये की किलो। और लहसुन मुझे बताया गया कि जी अगर आपको मिला तो सूखा मिलेगा, लेकिन मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिल गया 550 में। मैंने कहा चलें, मेरा लहसुन जब ख़त्म होता ना तब मुझे ज़्यादा बेचैनी होती है, और अदरक, क्योंकि इन दोनों के बगैर मेरा खाना नामुमकिन है। आप सबको पता है कि ये हमारे लिए कितनी मुफीद चीज़ें हैं ये दोनों। फिर मैंने पत्ता पत्ता करके मैंने सारी मेथी बनाई, फिर काटी, बच्चों को उठाया अपने साथ लगा के, पालक काटी माँ बेटियों ने मिल के। तो फिर मैंने मेथी साफ़ करने के लिए एक बाउल लिया, बाउल में मेथी का चिका रख के फिर मैंने अच्छे से मेथी को धोया। देखें ये ऐसी चीज़ें मिट्टी ज़्यादा होती है और आपको पता ही ये फिर अंदर जाके इफ़ेक्ट करती है, इसीलिए मैंने अच्छे से इसके 3-4 पानी निकाल के धोया ताकि इसका सारी मिट्टी मैल गंद सारा निकल जाए और साफ़ सुथरा हो जाए। फिर मैंने कहा चलो मेथी कीमा बनाएंगे। ये रात का सामान था, तो मैंने कहा खाना रात का बनाना है, तो मटर आलू और अदरक लहसुन प्याज वगैरह मैंने ये भी साथ ही बैठे हुए थे, सब्ज़ी तो बना रहे थे हम लोग, तो ये भी चीज़ें मैंने साथ ही रख ली। टमाटर मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे। टमाटर मेरे माशाल्लाह से काफ़ी देर पहले मैंने ख़रीदे थे, 5 किलो भी चल रहे हैं। पालक फिर मैंने कहा चलो पालक धो लेती हूँ। मैंने पालक धोई, सारी पालक अच्छी तरह से मैंने इसको भी 3-4 पानी करके धोया। ये जो टब है ये मेरा किचन का टब है, यानी कि सब्ज़ी वेजिटेबल टब रखा हुआ है इसमें धोने के लिए। मैंने पालक को 2 दफ़ा इसमें करके धोया, क्योंकि आज सुबह की हमारी लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, और जब मैंने पालक चूल्हे पे चढ़ाई तो गैस भी नहीं थी। बस यह है हमारा पाकिस्तान, इसी तरह ज़िंदगी बसर हो रही है और गुजार रहे हैं हम लोग। बाकी पालक अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने अपनी बच्ची को कहा कि ये दिखाएं आपको कि ये पहले कितना गंदा पानी इसका निकला। उसके बाद फिर मैंने साफ़ पानी में धोई, साफ़ पानी में धो के इसको अच्छी तरह से खुश्क करके मेथी भी मैंने एक तरफ खुश्क होने के लिए रख दी। फिर पालक को मैंने एक पतीला लिया, उसमें मैंने फिर ये एक हिस्सा धो के मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो जितनी अच्छी तरह से धुल सकती है, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से धोई। और साफ़ पानी में जब पानी साफ़ हो गया तो फिर मैंने अच्छी तरह से धो के इसको रख दिया दूसरे छिके में। बाकी अभी आधी पालक मैंने और धोनी थी, पहले मैंने कहा चलो इसे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, पतीला भी फुल भर जाता तो फिर टेंशन ही लगी रहती है। चलो इस तरह मैंने कहा इसे पतीले में डाल दूँगी, ये नीचे हो जाएगी पकते हुए, आपको पता सूखर तो जाती है ये चीज़ें। फिर मैंने कहा चलो दूसरी दफ़ा दूसरी धो लूँगी। ये चावल थे रात के, वो भी भिगोने थे, तो ये पालक मैंने पतीले में डाल दी। मैंने कहा चलो ये तो उबलेगी। जब मैंने देखा कि गैस नहीं है, मेरा बड़ा दिल बुरा हुआ, लेकिन अब आपको पता है काम तो करने हैं।
बच्चों ने खाना होता, खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए माएँ सारे ये जद्दोजहद करती हैं कि बच्चे हमारे भूखे ना रहें, और बच्चे उतने ही नखरे करते हैं खाना खाते वक्त। ये देखें गैस का हाल। ये बिल्लू के साथ मेरी छोटी वाली खेल रही थी तो उसने कैप्चर कर लिया इसका। बिल्लू का मूड नहीं है खेलने का, उसका लड़ने का मूड है। तो ये इससे लड़ रही थी, मैंने मना भी किया मत करो। किसी वक्त ना फिर नेल्स मार देता उसके हाथों पे, काटता वगैरह तो नहीं है ये, बस ये ऐसे ही मूड में लगा रहता है उसके साथ। नेल्स जब अभी तो कटे हुए हैं, ना कटे हुए हों तो फिर हाथ सफ़ेद सफ़ेद से छोटे नरम नरम से उसके हाथ हैं तो फिर निशान आ जाते हैं। अब ये पालक में मैंने दूसरा वाला हिस्सा जो दोबारा से पालक का आधा हिस्सा धोना था वो धोया, धो के फिर मैंने ये भी डाल दिया। मैंने कहा चलो अब ये जब भी आंच तेज़ होगी या हल्की होगी ये तो पक ही जाएगी। मैंने इसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया हल्की आंच पे। मैंने कहा चलो कुछ तो बनेगा इसका। अब मैं इसे धो के संभालना ही था, मैंने कहा चलो इसे फ्रीज़ कर दूँगी पीस के, तो पालक गोश्त बना लेंगे। मेरे अब्बू आएंगे, मेरे अब्बू बड़े शौक़ से खाते हैं पालक गोश्त, मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। इतनी देर में मैंने फिर जो मेथी धोई हुई थी, अपनी मेथी को मैंने शॉपिंग बैग में डाल दिया, अदरक को शॉपिंग बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया, टमाटर मेरे जो पहले पड़े हुए थे वो भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। और ये पालक हो गई हुई थी। ये बच्चों ने फिर ज़रा, मैं काम चली गई, बच्चों ने चूल्हा ही नहीं बंद किया। मैंने फिर ये इसको चॉप में पीस के तो मैंने इसे फिर फ्रीज़ कर लिया। मैंने कहा चलो मैं कहाँ इसको कूटने बैठूँगी या मैं किसी और मशीन से निकालूंगी, जो आसानी से चॉपर मेरे पास है मैंने उसमें इसे फ्रीज़ कर पीस लिया। पीस के मैंने कहा चलो अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। फिर ज़रा ये होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चलो जो 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी मूड हुआ आराम से गोश्त निकालेंगे, भूनेंगे और इसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करने के बाद इसे भी ऐड कर देंगे तो आराम से बन जाती है। अब गई हुई थी, मिल गई तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो इसके तो फ़वाइद ही बहुत है और ये मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते हैं पालक माशाल्लाह से। मेरे अब्बू कभी कभी मुझे मिलने आ जाते हैं, मेरी अम्मी नहीं है, मैं भी चली जाती हूँ लेकिन ज़्यादातर मेरे अब्बू ही आते हैं मेरी तरफ। पहले कभी नहीं आए थे, अब आ जाते हैं। मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं मेरे अब्बू। ये मैंने फ्रीज़ कर दी पालक भी। मैंने कहा चलो ओके, फिर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।